Let's go! हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। इंडिया जीत गई भाई साउथ अफ्रीका से फाइनली। दो लगातार हार के बाद, दो टेस्ट मैच हारने के बाद वनडे में जो रौनक है वो आई है थोड़ी सी। बाहर हमारी तरफ मुड़ी है, हमारे घर से भी गुजरी है और बारिश हुई आज। रनों की बारिश हुई रांची के अंदर। धोनीज लैंड के वहां पे आज रन ही रन थे भैया। दोनों टीम ने क्या किया, जबरदस्त क्रिकेट। रांची वालों के लिए तो आज तो मजे आ गए होंगे, रांची वालों के तो बल्ले बल्ले है। और रांची वालों ने विराट रूप देखने को मिला। 52nd ओडीआई सेंचुरी। आई जब देख रहे थे ना, जब वो सेलिब्रेट किया ना, और यह जो अग्रेशन वो स्टार्टिंग में भी था उसका, 2016 याद आ रहा था यार। ऐसा लग रहा था कि 2016 वाला विराट इस तरीके से सेम सेम वही सेम छलांग और सेलिब्रेशन। रिसेंट टाइम में वो बेसिकली इस तरीके से सेलिब्रेट करता नहीं था। अनुज विद टाइम ही एक्चुअली वो सब चीजें छोड़ दिया था, लेकिन अभी ये लाइक यार एक साल हो गया तो लगभग शायद से चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी में सेंचुरी आई थी, राइट। तो उसके बाद अभी आई है सेंचुरी। देखो, सिंपल सी बात है, अगर किसी की सेंचुरी लानी है तो आप केएल को कैप्टन बनाओ। किसी कोई फॉर्म में नहीं है, केएल को कैप्टन बनाओ। कोई गाली खा रहा है, केएल को कैप्टन बनाओ, सब फॉर्म में आ जाएगा सब। हर्षित राणा देखो आज विकेट कैसे लिया आज, आपको याद है? ये बड़ा चला था बीच में तब विराट के भी सेंचुरी जब उसने कैप्टन केएल की कैप्टनसी में आई। और बहुत सारे काम जो है केएल की कैप्टनसी में हो रहे थे तब। आपको याद होगा पहले, तब तब ऐसा ही ट्रेंड शुरू हुआ था। और आज भी ऐसा ही हुआ। केएल कैप्टन बना, विराट का सेंचुरी आ गया। केएल कैप्टन, हर्षित गाली खाने से बच गया, नहीं तो हर्षित रोज गाली खा रहा था। तो कुलदीप 4 विकेट लिया। तो इट्स दैट फाइनली इंडिया मैच जीता है। सो जोक्स अपार्ट, बट विराट यार, क्या 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 तारीफ करें। आप कितनी भी तारीफ कर लो कम है इस खिलाड़ी की। एक महीने पहले लोग यही बातें करते, क्या वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, 2027 की बातें करना, या बस ये सब सारी चर्चा चल रही थी। फिर सिडनी का वो मैच आता है और जो है लोगों के मुंह पे जो ताला लगता है, उसके बाद उस कंटिन्यूटी को रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिकॉज एक मंथ के बाद आ रहे थे स्टेट अवे, थोड़ा 2 दिन पहले वो आए लंदन से। टीम से पहले रांची पहुंचे और अकलमटाइज हुए उस वेदर के, रांची के वेदर के हिसाब से। लंदन से डायरेक्ट आके जिस तरीके से खेला ना, इट्स दिस इज व्हाई ही इज द बेस्ट ओडीआई बैटर एवर प्लेड द गेम, अनडाउटेडली। इस फॉर्मेट को उससे बेहतर, विराट से बेहतर कोई खेला भी नहीं है पास्ट में। आगे तो उम्मीद ही छोड़ दो। लेकिन दिस इज 52nd यार, 52nd सेंचुरी, 52nd टन करना में यार। मतलब करा वो सेंचुरी 99 में जब था, तो साउथ अफ्रीका ना फील्ड जो है अंदर लाया, मतलब उन्होंने फील्डर अंदर बुला लिया था, थोड़ा सा डिले करवाया था। और मैं सोच रहा हूँ यार, क्या ये बचपना कर रहे हो यार, हम आदमी 51 बार कर चुका है पहले, ठीक है। सो इट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन इज ह्यूज। एक दृश्य सामने आया कि जैसे सेंचुरी हुई तो एक फैन आया और कदमों में गिर पड़ा, राइट। ये अचीव, यही सब चीजें अचीव किया ना उस आदमी ने। उस आदमी ने पिछले 2008 से लेके अब तक इतना लंबा करियर, इतना लंबा वक्त बीत गया है, 17-18 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो कंसिस्टेंसी, उस एवरेज के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ इंडिया को मैचेस जिताना, बीट बैटिंग फर्स्ट, बीट बैटिंग सेकंड, चेस कर रहे हैं तो भी लाजवाब, पहले सेट कर रहा है तो भी लाजवाब। इट्स 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 अनबिलीवेबल कैरेक्टर है ये। I mean, it's very sad to say कि he is gone in Test cricket. I hope he's come back and it's not going to happen though. ठीक है, लेकिन अनबिलीवेबल क्रिकेटर है और उस तरीके से क्रिकेट कोई नहीं खेला यार। मतलब क्या क्या गेम खेलता है, और क्या किस तरीके से लगा, आज लगा कि यार गेम से बाहर है, एक महीने से लगा कि ऐसा 37 ईयर्स का है। ऐसा लगता है नहीं, इज इलेक्ट्रिक
फील्ड में देख लो, बैटिंग के देख लो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लो, सिंगल्स जिस तरीके से लेता है, जिस तरीके से भागता है, जिस तरीके से बाकियों को भगाता है, इट्स अनबिलीवेबल। इट्स एंड दिस इज व्हाई ही इज ग्रेट। ऐसे ही नहीं ग्रेट बन जाते, ऐसे ही नहीं 52 सेंचुरीज बन जाती है, ऐसे ही नहीं 76 बार 75 बार आप 50 प्लस स्कोर करते हो और 50 सेकंड आप सेंचुरीज बनाते हो। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, इज द गोट। ही इज जेन्युइनली द गोट ऑफ ओडीआई क्रिकेट। परहैप्स लिमिटेड ओवर में इससे बढ़िया बैटर कोई आया नहीं होगा। दो पीपल कंपेयर विद सचिन, पीपल कंपेयर विद प्रीवियस era जनरेशन के बैट्समैन, ये थे वो थे, होंगे बहुत बढ़िया, लेकिन he is the modern day master, there is no doubt in that। प्लीज गो अहेड शुभम सर, आप उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत और भी चर्चा करेंगे। भैया तो किंग इज वंस अगेन बैक, जो कि कभी गया नहीं था, जो कि कभी गया नहीं था, है ना। लोगों के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि किंग इज बैक, लेकिन उसने तो कभी मैदान छोड़ा ही नहीं ना ब्रो, इसलिए हम उसको किंग बोलते हैं। इतने सारे नॉक्स, इतनी सारी सेंचुरीज, आज फिर से एक बार सेंचुरी करके उसने दिखा दिया। और भैया इन सब नॉक्स में आज का नॉक देखिए आप, कितना अलग लगा ये नॉक। पहले ही बॉल से आके, पहले ही बॉल से रन बनाना शुरू, चौके छक्के ऐसे मार, छक्के तो आज मजाक के लिए मार रहा था, ऐसे लग रहा था। आगे कूद कूद के फास्ट बॉलर को छक्के मारा देते, एक एक फ्लिक करके 4, फ्लिक करके 6, क्या जा रहे थे आज। मतलब ऐसे लगा कि एकदम फॉर्म लंदन से ही बना के आए हैं। ऐसे लग रहा था, एक महीना गेम से बाहर और सीधा आते ही सेंचुरी जड़ दिया। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहे थे, कोहली और रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग की यहाँ पे। और जो एक पार्टनरशिप बनाई, बहुत लंबी पार्टनरशिप दोनों ने जो बनाई, उसके वजह से हम देख सकते हैं कि हमें थोड़े अच्छे रन बने, बहुत पेस से यहाँ पे रन आए। बीच में थोड़ा फिर विकेट गिरने के बाद हमारी स्लो हो चुकी थी, फिर लास्ट में हमने फिनिश किया अच्छी तरीके से, 350 तक हम लेके गए, 349 तक। बट भैया साउथ अफ्रीका ने जो मैच यहाँ पे बनाया था ना, कम बैक मतलब तीन, we'll come back to the match, but these two stalwarts, we should talk about these two। uh, so विराट तो है ही, आई मीन विराट जो आज सेंचुरी मारी है, लेकिन रोहित का जो वो इनिंग्स थी, रोहित ने भी जिस तरीके से खेला, जब वो दोनों खेल रहे थे, आई वाज थिंकिंग 370 380 लग रहा है, बहुत ही अच्छी विकेट है। और जिस तरीके इवन 400 वाज पॉसिबल विद देम। इससे लग रहा था कि 380 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। विराट विराट ने फिर उसे आगे जाके उसको सेंचुरी में भी बनाया, लेकिन रोहित का भी यार, आई मीन जिस तरीके से पिछले लगातार 3 मैचेस में, लगातार 3 मैचेस हो गए जिसमें वो खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचेस वहां पे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, और अभी इस मैच में हाफ सेंचुरी। we should not doubt look at his fitness also। रोहित जिस तरीके से फिट लेके थीन बन के स्लिम बन के आया हुआ है, पिछले से दिख रहा है। मैंने सुना कि आप लगातार 3 महीने का रूटीन था, हमसे उठा नहीं जाता सुबह, और वो बोलते 3 महीने का वो रूटीन मेंटेन शर्मा जी करना। के बेटे से बहुत मेहनत कराई है नायर बहुत ने। बहुत और बहुत, I mean, रोहित प्लेड सुपरबली वेल, रोहित आल्सो प्लेड सुपरबली वेल। ठीक है, बहुत ही अच्छा रोहित का भी कंट्रीब्यूशन रहा। वो जो पार्टनरशिप थी दोनों के बीच के अंदर, आई मीन they dominate the world and they have been dominating the world actually। Best average as a pair in limited over cricket they have। तो बहुत बहुत मतलब बहुत कमाल की बैटिंग दोनों ने की। देन देयर वाज अ बिट ऑफ कोलैप्स, और मतलब थोड़ा सा मोमेंटम नहीं मिला रोहित के जाने के बाद। ऋतु वो अच्छा कैच दो, जो डेवल ब्रेविस ने बहुत अच्छा किया सुपर कैच। ऋतु का। उसके बाद सुंदर भी अटक सा गया था, वो सब चीजें थी। देन केएल आल्सो स्ट्रगल्ड अ बिट इन इनिशियल फेजेस। उसके बाद केएल आल्सो कैपिटलाइज। वी शुड टॉक अबाउट केएल टू। आई मीन दीज आर 3 पीपल वो एक्चुअली, जब तीनों होते ना, एक अलग थोड़ा सा रिस्पेक्ट सा लगता है इन तीनों को देखने के बाद। व्हेन 3 टू 3, तो केएल इज लाइक छोटा भाई, ऐसा है कि छोटा भाई है इन दोनों के बीच में, वो चीज है। he hasn't achieved the way these two achieved, but still he is that player who does whatever asked for the team। so वो चीज है। so ही इज ऑलवेज अवेलेबल। केएल struggled a bit, लेकिन लास्ट में जाके जिस तरीके से रैंप में छक्का मारा था, जिस वो फिर वो
इसको मारा था, बर्गर को जो दो छक्के उस ओवर में गया था, उसके बाद वो खुल गए and eventually scored 60. अब वो तब जाके हम लोग 350 तक हम पहुंच पाए. KL batted at 6 and this management from day one से चैंपियंस ट्रॉफी से यही हाल रहा है कि is batting at 6. उसके लिए बड़ा नीचे नंबर है, लेकिन this is what they want कि KL be Finish, his finishing role of what MSD finish कर महेंद्र सिंह धोनी जैसे करता था, उस तरीके से उसको रोल दे रहे हैं. ये कारण और भी हो सकता है, और पूरा श्रेयस फिट है, अगर गिल भी फिट है, तो पूरा आपके टॉप 5 जो है राइट हैंडर ही हो जाते हैं. तो दे वांट एक लेफ्ट हैंडर टू बी देयर इन बिटवीन. लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो लेफ्ट हैंडर सुंदर होगा. रियली आई डोंट नो अबाउट दैट. सुंदर शायद वो नंबर 5 वाला बैटर नहीं होगा, लेकिन दे वांट, जिसलिए वो अक्षर पटेल जब था तो वो अक्षर पटेल वाज टू दे. अगर अक्षर की जगह अगर आप इसको लेके आए, जड्डू को लेके आए, तो जड्डू होना चाहिए था नंबर 5 में. लेकिन क्या दे थिंक कि somebody will win. तो प्रॉब्लम क्या होगा ना विद टाइम, कि आपका जैसे कि 2019 में हमने स्ट्रगल किया था, वी डिडंट फाइंड नंबर 4. हमारा नंबर 4 ही नहीं था. 2027 में ये ना हो कि नंबर 5 नहीं है हमारा. If you think your KL is number 6, let him play at 6, but number 5, you find the number 5 right now and give them जितना मैच होना चाहिए, एटलीस्ट all the matches he plays. Okay, whosoever going to you want that in that role, it is Akshar, it is Sundar. I really doubt it is Sundar, because in South Africa's condition के ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. You want one left hand option, ठीक है, so it's fine if you want, लेकिन you can, Jadeja can be that player. whatever. हार्दिक पांड्या जब आता है, तो फिर नंबर 5 पे भी हार्दिक विल प्ले एट 7 एंड somebody will play at 8. बट 5 नंबर आपको फिक्स करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब आप आज एक खेल रहा है, कल एक कोई और खेल रहा है, परसों कोई खेल रहा है. इवेंचुअली क्या है, अनसेटल टीम लगेगी फिर बाद में जाके. तो ये चीज है. भैया ये केएल प्लेड बहुत ही अच्छे से खेला. केएल जिससे उसका कंट्रीब्यूशन होता है, हम लोग 3.5 से नहीं पहुंच पाते, अंत में जाके हम 17 रन से ही हारे, जीते हैं, ठीक है ना. तो वो चीज है. तो दिस थ्री पीपल बैटेड सुपरबली. और बाद में बॉलिंग जो थी बड़ी बड़ी डिफिकल्ट थी. साउथ अफ्रीका कमबैक बहुत अच्छे कर पाई जो बॉलिंग करते हुए, अदरवाइज स्कोर और भी हो सकता था. लेकिन वाइल साउथ अफ्रीका बैटिंग, अगर वो 3 विकेट 11 रनों पे नहीं गिरती ना, आज हम लोग इंडिया का सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते. बिकॉज नहीं करते. आज 6 बजे से ही, लगभग 6 बजे से ड्यू गिर गया था. 5:30 6 बजे से ड्यू आ चुका था. अब विथ वेट बॉल, बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप कुछ नहीं कर सकते. आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते विथ वेट बॉल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रिप, है ना. आप क्या स्लोअर बॉल भी जो है पड़ के चुप सीधा जाता है, ठीक है, उसमें कोई ग्रिप नहीं होता है, वो पड़ के और आसानी से आ जाता है. तो इसलिए चैलेंज था. 350 वाज गुड स्कोर, बट 350 वाज नॉट इनफ. मतलब इट्स नॉट कि मतलब कंप्लीटली हमारा सेफ है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है. तो उसके लिए अर्ली विकेट्स लेना विद न्यू बॉल बहुत ही क्रूशियल था. एंड हर्षित डिड दैट इन दैट ओवर, ठीक है. हर्षित का जो पहला ओवर था, उसमें 2 विकेट जब आए, देर वी एक्चुअली वन द मैच. उसके बाद बड़ी कोशिश की साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बड़ी लड़ाई की. ब्रिस्ट ने बड़ी लड़ाई की, यानसन ने बहुत कूटा, बाद में बॉश ने कोशिश की. देयर वर फाइट, दे वर जस्ट हैंगिंग देयर, कि हम है मैच में बने हुए, जब वो 4 विकेट में गए, तो मैंने बोला कि यार ये लोग अगर लास्ट के 10 ओवर में 120 लेके चल रहे विकेट्स इन हैंड, तो शायद कर जाएंगे. लेकिन विकेट गिरती रही, ठीक है. कुलदीप आके वो 2 विकेट उस ओवर में कुलदीप की जो गिरी, दोनों सेट बैटर्स को जब उसने लेके गया, तो फिर इस तरफ आ गया. फिर भी एक अकेला बॉश भी अंत में जाके ना कोशिश कर ही रहा था. ओवरऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा गेम खेला. ओवरऑल गेम बहुत अच्छा रहा, ठीक है. दे विकेट्स गिरने के बाद भी कितना डीप बैटिंग करते हैं यार, है ना. हाउ डीप दे बैट, 8 9 दे बेसिकली बैट. तो अच्छी उनकी डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में. साउथ अफ्रीका गिविंग गुड फाइट है, मतलब पंच मार रही है अच्छा. साउथ अफ्रीका तो बहुत ही जबरदस्त. बहुत बहुत मतलब, तो ये है.
ओवरऑल देखा जाए तो मैच बहुत अच्छा रहा लोगों के लिए। और क्या चाहिए, जब जिस दिन विराट का सेंचुरी आ जाता तो उससे बड़ी बात कोई होती नहीं है, उससे अच्छी बात कोई होती नहीं है। विराट के आगे रोहित फॉर्म में, केएल फॉर्म में, कुलदीप ने अच्छा किया, हर्षित जो इतना गाली खाता रहता है बार बार, वो आज उसने अर्ली विकेट दे दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ही आज के दिन हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। और ऊपर से लाइक केएल की कैप्टनसी भी अच्छी रही है आज, उसके बाद वो जो हर्षित को वापस रोहित ने लेके आ गए। भैया रोहित ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया केएल को। आप देखो, ब्रेक ब्रेक में देखो आप कितने तो अच्छी तरीके से समझा रहे थे क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे राहुल। दिस एंड राहुल ने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कैप्टनसी राहुल ने भी की हुई है आईपीएल में भी, और उनको इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसीलिए ये सीनियर प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके साथ यहाँ पे मैच में, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है उनका। जैसे जिस तरह से हर विकेट के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, कोहली कैसे हर्षित राणा तक भाग के जा रहे थे, सब ये कर रहे थे। तो इस तरह से जो माहौल बना के रखते हैं ना ये प्लेयर्स, वो होना चाहिए। नहीं तो कोई यहाँ पे चेयर भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही खड़े हो आप, कुछ काम के प्लेयर नहीं, ऐसे खड़े हैं बस। वो कैप्टन चिल्ला रहा है, अरे क्या कर रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो क्या, तुम टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना के रखा है क्या, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एनर्जी होनी चाहिए। कहाँ पे थी ये एनर्जी? नहीं थी ना। अभी देखो कितना चेंज हो गया है यहाँ पे। तो ये चीजें सब देखनी चाहिए हम लोगों को। ये नहीं सी- तो मैच तो ये सीनियर प्लेयर्स जब आते हैं ना, ये एक अलग ही माहौल लेके आते हैं, ये अलग पॉजिटिविटी लेके आते हैं, ये अलग एनर्जी लेके आते हैं। वो हर्षित का एनर्जी दिखी। पहला ओवर जो था, हर्षित का दूसरा ओवर तो 2 विकेट गिरे, जब केएल ने यूं यूं किया। ये जितना लाइक 2023 का वर्ल्ड कप वाला फीलिंग, दैट ओवर वाज वर्ल्ड कप फीलिंग। मोहम्मद शामी बॉलिंग एंड जो विकेटें जो गिरती थी, और उस तरीके से जो सेलिब्रेशन होता था, जिस तरीके से पूरा टीम शेरों की तरह दहाड़ती थी, दैट वाज द फीलिंग। This is what you want from the team. You want good environment. You want that bond. You want that that face to be there. Always smiling and enjoying, and opposition के पूरा मुंह पे है एकदम से। and विराट वो एनर्जी लेके आ जाता है यार। क्या सेलिब्रेशंस विराट विराट and it is very unfortunate he is not only playing one format, but this is what you want. I mean, this calm head of KL, calm heads of Rohit, ठीक है, ये सब चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसके हटके थोड़ा सा मैं और एक दो चीजें पे बात करनी है यार। आई सरप्राइज कि ये खेला नहीं आज, ऋषभ ने खेला। इसके सरप्राइज तो हो गया। तो उसके ना सोचने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है भाई, देखो केएल इज विकेट कीपर। केएल रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भाई वो आके खेल लिया और कल को मेरा ही बैंड ना बज जाए। ये मेरे को बैठना पड़ रहा है, बीच में ऊपर से लेफ्टी भी है, ठीक है, इनको लेफ्टी ऐसे भी बहुत पसंद है, तो उससे अच्छा कि हम साला मौका ही नहीं देगा, ठीक है। तो एक तेरी तो जोक वाली तेरी, मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, एक तेरी लोग सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन भाई वो टेम्परेरी कैप्टन है, वो अभी 3 मैचों के लिए रहे, वो सब डिसीजन वो लेता भी नहीं है, ठीक है। प्लेइंग लेवल का तो शायद ही वो डिसीजन उसके हाथ में, absolutely उसके हाथ में होगा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। मेन रीजन ये रहा होगा मेन रीजन ये रहा होगा कि जब हम स्क्वाड पिक करेंगे, ठीक है, तो अपना नंबर 4 कौन है? श्रेयस अय्यर। अय्यर का रिप्लेसमेंट किसको देखोगे आप? अगर अय्यर नहीं अवेलेबल है, देयर हैज टू बी समबडी हु इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ श्रेयस अय्यर। दिस इज व्हाट आई थिंक। अय्यर नहीं है तो कोई उसकी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। आप राहुल नहीं है तो उसकी जगह पे पंत है। राहुल के लिए बैकअप के लिए आप पंत है, लेकिन आप और अय्यर का बैकअप के कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए मुझे लगता है उस सोच के हिसाब से उन्होंने ऋतुराज को उन्होंने मौका दिया होगा। और ऋतु को चेक करेंगे 2-3 मैच, ऐसा तो नहीं यही सब होचे भैया। है ये करके छोड़ देंगे। तो ऋतु अभी खेलेगा और होपफुली कैपिटलाइज। एंड यशस्वी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, यशस्वी मिस कर गया। वही वही स्टार्ट अच्छा। लेफ्ट हैंडर का बॉल परेशान बाहर निकलता हुआ गेंद, सो ही हैज टू वर्क ऑन दैट। अदरवाइज आप कैपिटलाइज करो यार, आने वाले दो दो मैच बचे हैं, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजों पे थी थोड़ी सी बात करनी मुझे। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, बहुत अच्छा उसने खेला। इट्स खुशी बहुत ज्यादा है आज,
then when Virat plays, then फैंस के लिए दिवाली भैया। दिवाली है और क्या। रांची में तो भाई हर बार दिवाली बना के चला जाते हो। खैर दिवाली दिवाली सब। खैर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और दर्शकों को बोलते हैं कि भाई प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ट्रू फैन।